सक्सेस सेमिनार। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस की। आज हम बात करने वाले हैं सफलता की। आज हम बात करने वाले जो जिंदगी के आपके सपने हैं उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसकी बात करने वाले हैं। दोस्त, जब आपने ये जूम के ऊपर आके एक डिसीजन ले लिया है कि चलिए कुछ एक नया अवसर जो हमारे सामने आया है उसको सही तरीके से समझते हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा समय हमारे साथ बने रहिए। जब आप आ चुके हो तो पूरे तरीके से इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब आज से 7-8 महीना पहले जब मैंने देखा, मैंने समझा, और इस प्रोजेक्ट ने मेरे अकेले की नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों के जिंदगी में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाने का काम किया है। तो दोस्तों, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आज आपको लेके जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं आज के इस सक्सेस सेमिनार से। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने ये डिसीजन किया। आज का हमारा ये मैसेज लाखों लोगों के पास गया होगा, लेकिन उसमें से आप गिने चुने लोग हैं कि जिन्होंने अपने जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन करके आप इस जूम के ऊपर आ चुके हो। तो आप सभी अभिनंदन के पात्र है, क्योंकि सक्सेस तो हर कोई चाहता है। आज से कई साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पूछा गया था कि सर सक्सेस होती क्या है, तो उन्होंने ये कहा, वेन यूर सिग्नेचर चेंजेस टू द ऑटोग्राफ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाए। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब कोई लोग आपके पीछे दौड़े और आपका ऑटोग्राफ मांगने के लिए जिद करे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता कहलाता है। दोस्तों, हमने देखा है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा कि जो बोलेगा कि मुझे सक्सेसफुल नहीं बनना है। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई सक्सेसफुल बनता है? तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता? जब जो लोग बहुत कामयाब हो गए, उनको जब ये पूछा गया कि आपके सफलता का राज क्या है, और वो लोग जो सफल बनना चाहते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं सफल बनने के लिए, लेकिन उन्हें वो कामयाबी क्यों नहीं मिलती है, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग, एक आम इंसान, ये कामयाब बनना चाहता तो है, लेकिन उसे कामयाबी बहुत सीधी 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 होनी चाहिए, ऐसा उसे लगता है। लेकिन दोस्त, हम जो कामयाबी के शिखर के ऊपर पहुंचे हैं, तो हमने देखा है ये कामयाबी का रास्ता इतना सीधा नहीं होता। इसमें बहुत सारी अड़चने आती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आपको पता नहीं होता है। और जो इन रास्ते से ऊंचे नीचे ऐसे रास्ते से जो लोग गुजरते हैं, कंटिन्यू चलते हैं, वही कामयाबी के शिखर पे पहुंचते हैं। उसी तरीके से उन्होंने दूसरा एक कारण बताया कि एक आम इंसान, ज्यादातर लोग ये भी मान बैठे हैं कि सफलता का रास्ता अलग होता है और नाकामयाबी का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग ये मान बैठे कि उनकी किस्मत में तो नाकामयाबी का रास्ता आ चुका है, वो सफलता वाला रास्ता तो मुझे मिला ही नहीं, तो मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे ज्यादातर लोग समझ बैठे हैं। तो यहाँ पे भी कामयाब लोग ये कहते हैं कि दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई अलग अलग रास्ते होते नहीं है, रास्ता तो एक ही होता है। जिस रास्ते पे आप कंटिन्यू कंसिस्टेंटली आप चलते रहते हो, आप कई सारे नाकामयाबी का सामना करते हो, आप ना रुकते हैं ना आप थकते हैं, और आप कंटिन्यू जब अपना स्ट्रगल जारी रखते हैं, आपके एफर्ट्स आप कंटिन्यू लगाते रहते हैं, तब कहीं कई सारे असफलताओं के बाद में आपको लास्टली वो कामयाबी मिल ही जाती है जिसकी तलाश में आप चल पड़े थे। तो ज्यादातर लोग एक दो नाकामयाबी के बाद में रुक जाते हैं या अपने रास्ते बदल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो बड़ी सफलता हासिल नहीं होती है। सफलता के मायने कई अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए हेल्थ, किसी के लिए स्पिरिचुअल, किसी के लिए फैमिली, मेंटल, सोशल, वर्क, पैसा, वगैरह वगैरह वगैरह। सफलता की साइकिल में कई सारे स्कोप होते हैं, कई सारे स्कोप होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ज्यादातर लोगों को जब पूछा गया, तो उनका कहना है कि सर, ये कितने सारे स्पोक होते हैं जिंदगी की साइकिल में, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्पोक है तो वो है फाइनेंस। अगर हमारे लाइफ में अगर एक अच्छा सा पैसा अगर आ जाए, एक कुछ करोड़ रुपया अगर
हमारे लाइफ में आ जाए तो बाकी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि पैसा ये वो छठी इंद्री का नाम है जिसके ना होने से बाकी पांच इंद्रिय भी आपके काम नहीं करते हैं। तो ये छठवा वो इंद्रिय है जिसका हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो आज हम पैसे की बात करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के हमारे ये जूम प्रेजेंटेशन में जितने भी हमारे गेस्ट हमारे बिजनेस पार्टनर आज यहाँ पे आए हैं उन्हें किसी को भी पैसों से एलर्जी नहीं है। वो पैसा बनाना चाहते हैं और इसीलिए आज आपने अपनी जिंदगी का बहुमूल्य ये समय निकाल के आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हो। दोस्तों मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस पैसों की दुनिया में। क्योंकि धन से किसी ने पूछा, धन से किसी ने कहा कि धन भाई तुम तो महज एक कागज के टुकड़े हो। धन मुस्कुराया और बोला हाँ बिल्कुल मैं एक कागज का टुकड़ा हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। बिल्कुल दोस्त, ये वो कागज का टुकड़ा है, ये डस्टबिन में नहीं आपके पर्स में अच्छा लगता है। जब ये कागज के टुकड़े, ये कुछ कागज के टुकड़े, ये अगर हमारी जेब में हो, हमारे पर्स में हो, तो अपने आप उस इंसान की चाल बदल जाती है, उसके चेहरे की रौनक बदल जाती है और अपने आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेके वो जिंदगी को जीता है। ये वो कागज का टुकड़ा है जिसकी जगह कूड़ेदान में नहीं हमारे पर्स में होती है, हमारे पॉकेट में होती है। तो दोस्त आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि ये कागज का टुकड़ा हमें चाहिए, ये पैसा हमें चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ सपने हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और आज भी हमें ये उम्मीद है, आज भी हमें ये विश्वास है कि कोई तो एक दिन ऐसा आएगा, कोई तो ऐसा एक दिन मेरे जिंदगी में आएगा कि जिस दिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिस दिन मुझे वो अवसर मिल जाएगा और मेरे सारे सपने जो पिछले 15, 20, 25 सालों से मैंने सजा के रखे, वो सारे सपने जो मैंने मेरे फैमिली के साथ कमिटमेंट किया है, प्रॉमिस किया है कि एक दिन ये सपने पूरे होने वाले, जो बच्चों की आंखों में, परिवार की आंखों में मैंने सपने सजाए हैं, वो सपने एक दिन 100% पूरे होने वाले हैं। ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और वही आपका कॉन्फिडेंस आज भी आपको ग्राउंड के ऊपर, पिच के ऊपर टिका के रखा है दोस्त। उसी का नतीजा है कि आज आपका वो कॉन्फिडेंस, आपका वो आत्मविश्वास आज आपको इस ज़ूम के ऊपर लेके आया है। तो हमारे वैसे सपने क्या है? हमारे कुछ सपने इस तरीके से कि एक सुंदर सा आपका घर होना चाहिए, एक बढ़िया लग्ज़री कार आपको चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि किसी की नौकरी ना करे, बॉस की छुट्टी कर दे, खुद का बिज़नेस, बच्चों का बहुत बढ़िया एजुकेशन करे, अपना खुद का बिज़नेस करना आप चाहते, आप हेल्दी-वेल्दी रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते, आप दुनिया की सैर अपने पूरे परिवार के साथ करना चाहते, आप लोगों की मदद भी करना चाहते, दोस्त आप पूरे आजादी के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, आप चैरिटी करने में इंटरेस्टेड है और आप अपनी चाहने वाले के साथ में समुंदर के किनारे आराम से जिंदगी बिताना चाहते हैं। आप एक साल की दो छुट्टियां, जो एक एक छुट्टी 6-6 महीने की हो, ऐसी छुट्टियां भी आप यहाँ पे बिताना चाहते, एंजॉय करना चाहते, जहां पे कोई फोन की घंटी नहीं बजेगी, कोई टारगेट के लिए फोन नहीं आएगा, कुछ नहीं, रिलैक्स आप और आपकी और समुंदर का किनारा, समुंदर के लहरें और बढ़िया मस्त चीयर्स करते हुए आप लाइफ को जीना चाहते हो। और मुझे पता है इस तरीके के कई सारे सपने आपके हैं। कुछ सपने मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखाए हैं। हो सकता है इसके अलावा भी आपके सपने हो, छोटे-छोटे सपने हो सकते हैं कि कुछ ज्वेलरीज़ हमें परचेज़ करनी है, हमें कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। हो सकता है माँ-बाप के लिए कहीं पे भी तीर्थ स्थान पे हमें भेजना है। हो सकता है घर की मरम्मत करनी है। ऐसे छोटे-मोटे भी सपने हमारे हो सकते हैं दोस्त। मेरा केवल आपसे एक छोटा-सा सवाल है कि जो काम आप पिछले 5 सालों से लगातार करते आ रहे हो और वही काम आप आगे भी 5 साल तक करते रहोगे, तो दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपकी ये सपने पूरे होने वाले हैं? जो काम पिछले 5 साल से आप करते आ रहे हो और वही काम आगे भी 5 साल तक अगर आप करते रहोगे, तो क्या ये जो सपने आपने देख के रखे, क्या ये सपने आपके पूरे होने वाले हैं? और दोस्त आपके दिल के अंदर से अगर ये आवाज़ निकलती है कि नो, हम जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहने से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, तो दोस्त क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ अलग सोचने की जरूरत है? क्योंकि जो हम करते आ रहे हैं, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट, वही काम कंटिन्यू करते रहना और कुछ अलग नतीजे, परिणामों की अपेक्षा करना, ये गलत है। क्योंकि जो आप करते आ रहे हो उससे वही आपको मिलेगा जो अभी तक मिलते आया है, और जो अभी तक नहीं मिला वो अगर आप पाना चाहते हो तो दोस्त वो आपको करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया, और उसके लिए कुछ तो अलग सोचने की जरूरत है। सो क्या आर यू रेडी टू थिंक डिफरेंट? क्या आप तैयार हैं कुछ अलग सोचने के लिए,
दोस्तों, अगर आप तैयार हैं कुछ अलग सोचने के लिए, कुछ अलग देखने के लिए, तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। मैं आपको लेके जाता हूं उस टेक्नोलॉजी की तरफ, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है मेटावर्स। मेटावर्स, जिसे इंटरनेट का भविष्य कहा जाता है, जिसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है, जिसे आभासी दुनिया कहा जाता है। आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन, आज के बच्चे कार भी अगर चलानी होगी तो मोबाइल पे चलाते हैं, क्रिकेट भी अगर खेलनी होगी तो मोबाइल पे खेलते हैं, पढ़ाई भी मोबाइल होती है। आजकल हमने देखा है कि कोविड के बाद में, लॉकडाउन के बाद में वर्चुअल दुनिया पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव मोड पे चली गई है। बड़ी तूफान गति में ये वर्चुअल दुनिया आगे 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 बढ़ते जा रही है। उसी का नतीजा ये है कि मेटावर्स से तैयार किया केदारनाथ धाम, वो ऐसा वर्चुअल शहर जहां आप घर में बैठ के कर सकेंगे शॉपिंग। अभी आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं दर्शन के लिए। अभी केदारनाथ धाम पूरे 12 महीने खुला रहेगा, अभी वो कभी बंद नहीं रहेगा, क्योंकि मेटावर्स की मदद से आप घर में बैठ के आपका वर्चुअल एक रूप बनाया जाएगा। जो केदारनाथ जाएगा वो पूजा करेगा, वो दर्शन लेगा, और आपको घर में बैठ के ऐसा लगेगा कि रियली आप केदारनाथ गए, रियली आप केदारनाथ के शॉपिंग मॉल में गए, रियली आपने उन चीजों को छुआ, वो चीजें आपने खरीदी, उनको आपने महसूस किया। ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है मेटावर्स की इस दुनिया में, जिसको इंटरनेट का 2.0 वर्जन कहा जाता है, इसे इंटरनेट का फ्यूचर कहा जाता है। और इसको मद्देनजर रखते हुए गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में करने जा रहे हैं। और ऐसे एक्सपर्ट कहते हैं कि 5 साल में ये इंडस्ट्री $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने जा रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 15 अगस्त को 75 वर्चुअल क्लासरूम का उद्घाटन किया। तो दोस्त, ये मेटावर्स क्या प्रोजेक्ट है क्या? नहीं, मेटावर्स ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी, मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों बता रहा हूं, उसका कारण है कि टाटा को यहां तक पहुंचने के लिए 156 साल का जर्नी करना पड़ा। तब आज का टाटा टाटा इस लेवल पे है। उसके पीछे से एक रिलायंस आता है और केवल 58 सालों में टाटा से भी आगे निकल जाता है। उसके पीछे से माइक्रोसॉफ्ट आता है और 49 सालों में ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बन जाता है। दोस्तों, गूगल को 29 साल लगते हैं, फेसबुक को 20 साल लगते हैं। रियली आप अपने आप को यह सवाल पूछिए, गूगल कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, फेसबुक क्या बेचता है, तो आपको पता चलेगा कि गूगल और फेसबुक के पास पैसा आता कहां से है। ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो बेचते नहीं है। कोई टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये तो ये बेचते नहीं है। ये कोई कपड़ा बेचते नहीं, ये कोई किराना बेचते नहीं। तो ये करते क्या है दोस्तों? ये है वर्चुअल रियलिटी। और उसी के कदमों पे कदम रखते हुए 7 सालों में बाइनांस, जो क्रिप्टो करेंसी का दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, इसने टाटा को, रिलायंस को भी पीछे छोड़ दिया। और पिछले 1.5 साल, 2 साल से ये एशिया का नंबर 1 बिजनेस बन चुका है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? और अभी एक्सपर्ट कहते हैं ये 7 साल कुछ नहीं है। अभी अगर कोई नया बच्चा आएगा, एक 22 साल का बच्चा, एक 27 साल का बच्चा, ये सारे रिकॉर्ड अगर 2 साल में तोड़ देगा, तो हमें ताज्जुब होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी जो युग चल रहा है ना, ये कलयुग है ना, ये सतयुग है। आज का युग है टेक्नोलॉजी का युग। यह है तांत्रिक युग, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें इसको इस्तेमाल, ही गूगल ने क्या किया, फेसबुक ने क्या किया, बाइनांस ने क्या किया दोस्त, ओला उबर ने क्या किया, वही खुद की टैक्सी नहीं, ड्राइवर नहीं, कोई जरूरत नहीं है टैक्सी का बिजनेस करने के लिए। ये ओला उबर ने सिस्टम हमें समझा दिया। अभी तक तो हमें ऐसा लगता था कि मेरी खुद की टैक्सी होनी चाहिए, मेरा ड्राइवर होना चाहिए। जोमेटो, स्विगी ने हमको ये सिखा दिया, आपका होटल रेस्टोरेंट नहीं होगा तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। ओयो, रितेश अग्रवाल ने ये सिखा दिया कि बिना अपने एक भी होटल के आप 1 लाख होटल के साथ काम कर सकते हो। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ने ये सिखा दिया कि आपकी खुद की कोई दुकान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारे ऐसे, एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई सारे मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूं, जो ये हमें बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी दुकान, अपना रेस्टोरेंट, अपनी टैक्सी होने की जरूरत नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल राइट टाइम पे अगर किया जाए, तो आप भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या ओला उबर के आप कस्टमर नहीं है? क्या आप स्विगी जोमेटो के कस्टमर नहीं है? क्या आप अमेजोन के कस्टमर नहीं है? क्या आप ओयो के कस्टमर नहीं है? तो दोस्त, ये टेक्नोलॉजी के कारण जो बिजनेसेस हो रहे हैं, उसके तो हम कस्टमर, कंज्यूमर बन ही चुके हैं। लेकिन क्या आज एक बार ऐसा सोच नहीं सकते कि ये टेक्नोलॉजी के कारण हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम
व्यापार भी कर सकते हैं, हम व्यापारी भी बन सकते हैं। इसलिए आज आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी की मशीन हम लोगों ने खरीद ली है, ये टेक्नोलॉजी की मशीन हमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे बिजनेस करना सिखा सकती है। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी थ्योरी याद आती है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन ने द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसमें इस प्रिंसिपल में ये कहा है कि अगर आप अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हो तो आपको हर सिचुएशन में अपने आप को फिट करना पड़ेगा। जहां पे वो बहुत सुंदर एग्जांपल कोट करते हैं डायनासोर का। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अगर कोई प्राणी था तो वो था डायनासोर। हमने मूवीज में देखा है उसका एक पंजा गिरता था तो कई सारी गाड़ियां और कई सारे सैकड़ों लोग खत्म हो जाते थे। लेकिन है कहां वो डायनासोर, कहां चले गए डायनासोर? तो चार्ल्स डार्विन ये कहते हैं जब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की डायनासोर क्या थे, कैसे थे और आज ये कहां चले गए, तो उन्होंने द सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस में क्लियर कट ये मेंशन करके दिया है कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर आप समय के साथ परिस्थिति के साथ अपने आप बदलोगे नहीं तो ये नेचर ही आपको खत्म कर देगा। तो दोस्त, ये रूल अगर नेचर के लिए एप्लीकेबल है तो क्या हमारे मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? आज भी अगर हमें लगता है कि वही 15 साल पुराना, वही 25 साल पुराना, वही मेरे बाप दादा का बिजनेस मैं आज भी करवा लूंगा, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट और जोमेटो तो हमें यूं मार्केट से गायब कर देंगे। तो दोस्त, इसलिए एक्सपर्ट ये कहते हैं नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। हमें बदलने की जरूरत है। तो दोस्त, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मेटावर्स की, टेक्नोलॉजी की, और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार एक चीज तो मेरे समझ में आई कि मुझे बदलना जरूरी है, मुझे नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और ये मेटावर्स की नई टेक्नोलॉजी पे आधारित अभी मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं, मुझे आपको बताते हुए बड़ा फक्र होता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्त, ये वो प्रोजेक्ट है जिसने अभी तक 25-27 करोड़ लोगों को, इन्होंने अभी तक 25-27 हजार लोगों को करोड़पति बनाया, मेरे जैसे लाखों लोगों को लखपति बनाया है। ये वो प्रोजेक्ट है। यहां से आने वाली अभी कोई स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आप सही जगह पे नहीं बैठे तो प्लीज बैठ जाइए। अभी यहां से आगे सारी चीजें केयरफुली समझने की कोशिश कीजिए। और उस प्रोजेक्ट का नाम है, उस सिस्टम का नाम है मेटा फोर्स। मेटा फोर्स, ये वो मेटा जो फेसबुक अपने नीचे लिखता है, ये वो मेटा जो व्हाट्सएप उसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। दोस्त, इसको बनाने वाले हैं मिस्टर लाडो, इसके क्रिएटर एंड डेवलपर, जो कि एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 29 जून 2022 को 120 देशों में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। आज ये प्रोजेक्ट करीब 150 देशों में काम कर रहा है। टोटल 48-49 लाख लोगों ने, दुनिया के इतने लाख लोगों ने इनके प्रोजेक्ट के ऊपर, इनके इस टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास किया, इनकी कम्युनिटी का हिस्सा बने। ये लाडो साहब ने जो मेटाफोर्स प्रोजेक्ट हमारे लिए बनाया है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया है, मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। ये वो ब्लॉकचेन है जो दुनिया के टॉप 10 ब्लॉकचेन में आज जाना जाता है, जो अपने स्पीड के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर कोई चीज डाल दी जाए, वो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, उसमें कोई बदलाव करना भी संभव नहीं है। जो आज बाकी एमएलएम कंपनीज में होता है, प्लान बदले जाते हैं, बहुत सारी आईडी ब्लॉक की जाती है, ट्री शिफ्ट की जाती है, क्या क्या नहीं किया जाता है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं ट्रस्ट वॉलेट में या फिर टोकन पॉकेट में, जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी रखने का वॉलेट है। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे, वो डाई नाम के स्टेबल कॉइन में किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी देश की करेंसी 150 देशों में नहीं चलेगी। इसलिए इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के डाई स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल किया है, जिसको रुपीज में आप डाई में कन्वर्ट कर सकते हो और डाई को आप रुपीज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। और टोटल 14 प्रोजेक्ट है, टोटल 14 प्रोजेक्ट, क्लासिक, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, फोर्स क्वाइन, यूनाइटवर्स, ये चारों के चार प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में लाइव हो चुके हैं। और इसके बाद टेक्टाइल गुड्स, टेक्टाइल मैट्रिक्स, माना, बूज, गेमिंग
जोन, मेटावर्स, एक के बाद एक चीजें आने वाली है दोस्त। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो प्रोजेक्ट है जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड के प्रोडक्ट यहीं पे आपको मिलने वाले हैं, जिसका दरवाजा खुलता है क्लासिक प्रोजेक्ट से। क्लासिक एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है जहां पे ये सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। क्लासिक को आपके सामने पेश करने के पहले इसकी खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली, 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जितने रुपए का बिजनेस उतना पूरा रुपया हमारे कमीशन में बांट दिया जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। 100% डिसेंट्रलाइज, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता है, कोई इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई एक डायरेक्टर बॉडी अपने मर्जी से इसको चला नहीं सकती है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो चुका है। अब इसके सारे ऑपरेशंस ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। ब्लॉकचेन इसे ऑपरेट करता है, कोई इंसान इसे ऑपरेट नहीं करता है। 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। ये कोई आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि एक बार पैसा डाल दो लगातार आते रहेगा और 3-6 महीने के बाद में छू हो जाएगा। ऐसा कोई गायब होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। रियल प्रोजेक्ट है, वर्किंग प्रोजेक्ट, काम करो। ये वो जो लोग हैं ना मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जिनको अपने मेहनत के ऊपर भरोसा है, जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो यही है। जिसे आप लोग सर्च कर रहे थे ना, वो यही है, यही है। आज आपका वो सर्च, आपकी तलाश यहाँ पे खत्म हो रही है। 100% ट्रांसपेरेंट है। दुनिया का किसी का भी ट्रांजेक्शन आप ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर सकते हैं। 100% टेक्नोलॉजी बेस है, पूरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी काम करता है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लासिक जो पूरे सारे प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट के दरवाजे खोलने का काम करता है, वो प्रोडक्ट क्या है क्लासिक, उसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल हमारे पास में 12 स्लॉट है। 12 स्लॉट को मैं समझाने के लिए 12 होटल बोलूंगा। वर्चुअल है, सब कुछ वर्चुअल है, जो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, S6 कैटेगरी एंड S3 कैटेगरी। S6 का मतलब होता है जिसमें 6 कमरे होते हैं, उस होटल को S6 बोला जाता है। जिसमें 3 कमरे होते हैं उसे S3। सिंपल डेफिनेशन, 6 कमरे वाला S6, 3 कमरे वाला S3। 12 में से 1 2 4 5 7 8 10 11 लेफ्ट हैंड पे ये 8 होटल 6 कमरे वाले S6 में आते हैं, और 3 6 9 12 ये 4 3 3 कमरे वाले S3 में आते हैं। अब ये प्रोडक्ट खरीदना है तो इसकी कीमत आपको बतानी पड़ेगी। तो पहला होटल, पहला स्लॉट 5 डाई, यानी करीब करीब 500 रुपए का। समझने के लिए मैं 500 रुपया बोलूंगा, ये 450 550 भी हो सकता है। 500 रुपए का। दूसरा होटल उससे डबल, 1,000 रुपए का। तीसरा होटल उससे डबल, 2,000। फिर 4,000, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1,25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पहली होटल 500 रुपए की, 12वीं होटल 10 लाख रुपए की। और ये सारी की सारी होटल खरीदना चाहोगे तो करीब 19 लाख रुपया लगेगा। क्योंकि आपको पता है, एक होटल होगी तो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा, ज्यादा होटल होगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और सारी की सारी होटल होगी तो बहुत बड़ा पैसा आप यहां से कमा सकते हो। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये वर्चुअल स्लॉट परचेस करके, ये वर्चुअल होटल खरीद के हमें पैसा कैसे मिलेगा। तो दोस्त, यहाँ पे मैं आपका और ज्यादा ध्यान चाहता हूँ, आपका अटेंशन चाहता हूँ, क्योंकि अभी पैसा कैसे जनरेट होता है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर, इतना करोड़ों रुपया लोगों ने कमाया, ये पैसा आता कहां से, पैसा जनरेट कहां से होता है, पैसा बनते कैसे। तो इसका आंसर अभी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्लीज बी केयरफुल, पूरा ध्यान देकर समझने की कोशिश कीजिए। आगे की आने वाली 2-3 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, S6 में ये 8 के 8 होटल, 6 6 कमरे वाले 8 होटल कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। तो 8 होटल, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये होटल कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। पहले माले पे 2 कमरे, दूसरे माले पे 4 कमरे, फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम, सेकंड फ्लोर पे 4 रूम, ऐसे टोटल 6 रूम वाला ये होटल है। दोस्तों, ये कमरे भरने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आप होटल के मालिक है, आपने होटल खरीदा है। हो सकता है आपका पहला होटल है तो 500 रुपए का होगा, हो सकता है आपका 11 नंबर का होटल होगा तो 5 लाख रुपए का होगा। आपने जो होटल खरीदा है वो होटल के मालिक आप है। अब ये कमरे भरने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आपको 3 लोग मदद करते हैं ये रूम भरने के लिए, आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन। ये 3 लोग आपको मदद करेंगे, लेकिन आपको भरोसा अपने आप के ऊपर रखना है कि ये सारे कमरे भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है। तो आप, आपकी डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, 4 लोग, आप, आपकी डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, चारों में से कोई भी आपके होटल का पहले फ्लोर का पहला कमरा जैसे ही भरेगा, अगर ये 5 डाई 500 रुपए वाला है तो पूरा 500 रुपया तुरंत आपके अपलाइन को चला जाएगा। 100% डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक ही अपलाइन आपके स्पॉन्सर को पूरा 500 रुपया चला जाएगा। अब ये पहला 5 डाई का होगा तो 500 रुपया जाएगा, और ये 11 नंबर का 5 लाख का होगा तो
5 लाख रुपए जाएगा। आप जिस होटल के स्लॉट के मालिक है, जो आपने खरीदा है, वही आपके माध्यम से, डाउनलाइन के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, क्रॉस लाइन के माध्यम से उसी प्राइस का प्रोस्पेक्ट यहाँ पे आने वाला है। आएगा तो उसी प्राइस का आएगा, आपको वही प्राइस का लाना पड़ेगा। उसी तरीके से ये चारों मिलके, आप डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन मिलके पहले फ्लोर का दूसरा कमरा भरेगा, फिर पूरा पैसा अपलाइन को चला जाएगा। ये होटल अगर आपकी 500 रुपए की है तो दोनों 500 500 हजार रुपए अपलाइन को जाएंगे, और ये स्लॉट आपका 5 लाख रुपए का है तो 5 5 10 लाख रुपए अपलाइन को चले जाएंगे। जैसे ही ये स्लॉट से आपके अपलाइन को 10 लाख रुपए जाएगा, वैसे कल आपके डाउनलाइन से, क्योंकि उनके लिए अपलाइन आप रहोगे, तो वहां से 10 10 लाख रुपए आपको मिलेगा, क्योंकि डाउनलाइन के लिए अपलाइन आप हो। और आपके ये होटल में अभी 4 कमरे और खाली है, अभी तो 2 ही कमरे भरे हैं फर्स्ट फ्लोर के। अब सेकंड फ्लोर के 4 कमरे में से पहला कमरा भरेगा, पूरा पैसा आपको मिलेगा। कमरा किसी ने भी भरा, आपने भरा, डाउनलाइन ने भरला, अपलाइन, क्रॉस लाइन, या अभी ये जो 2 नए बंदे आए ना, जिसका अपलाइन को पैसा गया, इन्होंने भरा तो भी, जैसा ही सेकंड फ्लोर का पहला कमरा भरेगा, पूरा पैसा आपको, दूसरा भरा पूरा पैसा आपको, तीसरा भरा पूरा पैसा आपको, चौथा भरेगा पूरा पैसा, ये रिसाइकल होके क्रॉस लाइन में चला जाएगा। इसका मतलब जब ये 6 कमरे भर रहे हैं, और ये 6 कमरे भरने के पहले ये जो स्लॉट आपने खरीदा है, 500 रुपए का खरीदा होगा तो भी, और 11 नंबर का 5 लाख रुपए का खरीदा होगा तो भी, ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। ये आपको कभी भी वापिस नहीं मिलेगा। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इससे हमें ये पता चलता है ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल भी नहीं है, आरओआई वाला प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान वाला बोलता है आपका पैसा 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 5 गुना होगा। और यहाँ पे आपको क्लियर कट बोल दिया है, कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार जब आपकी आईडी लग जाती है, वो प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करो मत करो, जो भी करो, वो पैसा वापिस नहीं मिलता है, आपको भी वापिस नहीं मिलेगा। और जब ये साइकिल एक बार कंप्लीट हो जाती है दोस्त, 3 बार पैसा आपको मिला, 2 बार पैसा आपके अपलाइन को मिला, और 1 बार पैसा आपके क्रॉस लाइन को जाता है। और इस प्रकार से ये 6 के 6 कमरे जैसे ही फिलअप हो जाते हैं, इमीडिएटली सेकंड मोमेंट में सारे कमरे खाली हो जाते हैं। सारे के सारे कमरे ये खाली हो जाते हैं, और फिर से अभी दोबारा आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। आइए, एक स्लॉट जिंदगी में एक ही बार परचेस करना है, दोबारा ये भरे जाएंगे आपसे, डाउनलाइन से, अपलाइन से, क्रॉस लाइन से, या पहले जो 6 लोग आ गए उनसे, फिर पहले 2 कमरों का फर्स्ट फ्लोर का पैसा अपलाइन को जाएगा, फिर 3 कमरे का पैसा आपको आएगा, एक लास्ट कमरे का क्रॉस लाइन में जाएगा, फिर खाली होगा, फिर 2 का अपलाइन, 3 का आपको, फिर 1 बार क्रॉस लाइन को। ऐसा कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ये जो चक्री है ना, आप देख रहे हैं, गर 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 गर, ये घूमते रहेगी घूमते रहेगी घूमते रहेगी। और जो स्लॉट आपने जिंदगी में एक बार खरीदा है, वहां पे आपको बार 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 कई बार पैसा आपको मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा। जिसके लिए एक स्लॉट फिर 1 नंबर का होगा तो भी एक ही बार खरीदना है 500 रुपए वाला, और 11 नंबर का 5 लाख वाला है तो भी एक ही बार खरीदना है। रो नो रिन्यूअल, नो मेंटेनेंस, नो रीटॉप अप, नथिंग 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 नथिंग, कुछ नहीं करना है उसके बाद। ये S6 वाले सारे 6 कमरे वाले 8 होटल को ये ऐसी एप्लीकेबल होता है। अब हम लोग देखते हैं S3। S3 में 4 होटल है, 3 6 9 12, इसमें 3 3 कमरे होते हैं, इसलिए इसको S3 कहा जाता है। इसको फिलअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी है, लेकिन आपको मदद करने के लिए आपकी डाउनलाइन है। S6 में क्रॉस लाइन और अपलाइन भी थी, यहाँ पे क्रॉस लाइन अपलाइन आपको हेल्प नहीं करेगी। और यहाँ पे जो भी आपका 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर या 10 नंबर, 12 नंबर, जो भी आपका स्लॉट होगा, जैसे ही पहला कस्टमर आएगा 100% पैसा आपको मिलेगा। अगर ये 3 नंबर का 20 डाई वाला 2,000 वाला होगा तो 2,000 आपको मिलेगा, दूसरा भरेगा 2,000 आपको मिलेगा, यानी 4,000 आपको मिलेंगे, तीसरा भरेगा तो 2,000 अपलाइन को चले जाएगा। और ये खरीदने के लिए जो 2,000 आपने खर्च किया, ये कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ये एक साइकिल कंप्लीट होने पे 2 बार पैसा आपको, 1 बार अपलाइन को मिलेगा। फिर जैसे ही 3 कमरे फिलअप हो जाते हैं, फिर ये वैकेंट हो जाएंगे, फिर 2 का पैसा आपको मिलेगा, 1 का पैसा अपलाइन को जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर 2 का पैसा आपको मिलेगा, 1 का पैसा अपलाइन को जाएगा। और इसी प्रकार से ये चक्री घर 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 ये घूमते रहेगी घूमते रहेगी घूमते रहेगी, और बार 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 आपको पैसा मिलते रहेगा। फिर ये 3 नंबर का 2,000 वाला है तो 2,000 रुपए मिलते रहेगा। और ये अगर 12 नंबर का 10 लाख वाला है तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख कई बार आपको मिलते रहेगा। स्लॉट तो जिंदगी में एक ही बार खरीदना है, नो रिन्यूअल, नो मेंटेनेंस, नो रीटॉप अप, नथिंग नथिंग नथिंग। और एक खरीदने के लिए जो पैसा हमने खर्च किया वो कभी भी वापिस नहीं मिलेगा। तो दोस्त, इस प्रकार से टोटल 12 स्लॉट है, वर्चुअल स्लॉट है, जो ऐसे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो S6 S3 दिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 2 4 5 7 8 10 11, ये 8 के 8 स्लॉट जिसमें 6 कमरे होते हैं, ये S6 में आते हैं। और 3 6 9 12 जो ये 4 होटल है, ये S3 में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 3
कमरे होते हैं। इसमें एक ही चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी ये स्लॉट हम परचेस करते हैं तो हमें एक नंबर से स्लॉट परचेस करने पड़ते हैं। आपका लकी नंबर 9 नंबर है, तो आप 9 नंबर का स्लॉट अगर परचेस करना चाहता हो 1280 डाई का यानी 1.25 लाख रुपए का, तो आपको एक नंबर से लेकर 9 नंबर तक सारे परचेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको $2560 लगेंगे, यानी करीब 2.5 लाख रुपए। अगर जेम्स बॉन्ड का 7 नंबर आप परचेस करना चाहते हो तो एक नंबर से 7 सारे के सारे खरीदने पड़ेंगे। अगर 11 नंबर एक स्पिरिचुअल रिलीजियस नंबर है 11, वो अगर आप खरीदना चाहते हो तो एक नंबर से लेके 11 नंबर के सारे स्लॉट आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन ये बोलता है कि स्लॉट आप चाहे जितने परचेस कर सकते हो, लेकिन जब भी परचेस करने एक नंबर से ही परचेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे साइकिल कैसी घूमती है, ये मेरे सीनियर का एक एग्जांपल है। आज से 1.25 साल पहले उन्होंने पहला स्लॉट परचेस किया था 500 रुपए का 5 डाई का, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। कई बार वो घूम चुका है। दूसरा 105 बार, तीसरा 107 बार, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, आज पूरे 12 के 12 स्लॉट मेरे पास भी है। ऐसे 12 के 12 स्लॉट मेरे अपलाइन के पास है। कई सारे हमारे बिजनेस पार्टनर के पास में ये 12 के 12 19 लाख रुपए के स्लॉट है। तो ये स्लॉट 12 के 12 क्या 19 लाख रुपए देके खरीदे? यस, कुछ लोगों ने पूरा 18-19 लाख रुपए खर्चा करके ये 12 के 12 स्लॉट खरीद लिए, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था इस सिस्टम के ऊपर। लेकिन जिनका भरोसा 19-20 था, उन्होंने किसी ने 9 स्लॉट खरीदे, किसी ने 7 स्लॉट खरीदे, जैसी जिसकी मर्जी थी उन्होंने स्लॉट खरीदे। दोस्त, यहाँ पे आप जितने चाहे स्लॉट खरीदो, जिस इसमें आपका जो सबसे बड़ा स्लॉट होगा, मान के चलते आपने 7 स्लॉट आज खरीद लिए और 7वां स्लॉट सबसे बड़ा स्लॉट है, तो 8वां स्लॉट ऑटोमेटिक आपको सिस्टम खरीद के देता है। कैसे? 7वें स्लॉट में $320 $320 जब आप 2 बार कमा लेते हो, सिस्टम वो $640 को अपने पास रोक लेता है और ऑटोमेटिक 8वां स्लॉट आपको परचेस करके देता है। 8वें में 640 रोक लेता है, 9वां खरीद के देता है, 9वें से 10वां, 10वें से 11वां, 11वें से 12वां। आज इसी प्रकार से मेरे पास पूरे 12 के 12 स्लॉट है, और मेरे नहीं, ऐसे कई सारे हमारे बिजनेस पार्टनर है, हजारों लोग जिनके पास 19 लाख रुपए के 12 स्लॉट है। तो अब सवाल ये आता है कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, कहां से शुरू करें? तो दोस्त, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं करता हूं, केवल मेरा जो एक थॉट है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अगर आपके सपने, आपके जेब में कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेब में पैसा नहीं है इसलिए तो बिजनेस करना है। अगर हमारे जेब में और बैंक में पैसा होता तो हमें ये सारे झमेले झंझटे बिजनेस ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने सपने छोटे, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके सपने छोटे छोटे हैं, तो आपने 6 स्लॉट 30,000 से बिजनेस शुरू करना चाहिए। लेकिन आपके जेब में पैसा नहीं है लेकिन आपके सपने बड़े हैं और आप कम समय में बड़े सपने अचीव करना चाहते हो, तो आपने 9 स्लॉट से इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए, यानी 2,40,000 से। और आपके जेब में पैसा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस बहुत ही कम समय में करना चाहते हो, तो आप 12 स्लॉट लेके 19 लाख से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। मर्जी आपकी है, सपने आपके डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी जल्दी आपके सपनों को पूरा करना है। लायबिलिटी है तो कितनी जल्दी आपको लायबिलिटी क्लियर करनी है। यहाँ पे इंस्टेंटली पैसा हमें कैसे मिल सकता है, हमारे सीनियर लोगों ने उसकी कुछ ट्रिक्स यहाँ पे बनाई है। मान के चलते हैं आपने 6 स्लॉट खरीद लिए और आपके सीनियर के माध्यम से आपने 2 4 5 10 12 15 दोस्तों के साथ ये प्रपोजल डिस्कस किया, जिसमें से 5 आपके दोस्त रेडी हो गए डायरेक्टली आपके साथ ये बिजनेस में आने के लिए। दोस्त, जिस दिन आपके 5 लोग आपके साथ आ जाते हैं, आप 1 लाख से ज्यादा उसी समय पे कमा सकते हो, और ये 1 लाख रुपए आप 1 घंटे में कमा सकते हो, 1 दिन में कमा सकते हो, 2 दिन में कमा सकते हो। इसलिए टोटल 5 ही करना पड़ेगा, नहीं, 1 भी आएगा तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, 2 आएगा और ज्यादा मिलेगा, 3 आएगा और ज्यादा मिलेगा, लेकिन 5 अगर आ जाते हैं तो आपकी इनकम उसी समय पे 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। आपने 9 स्लॉट खरीद लिए और 9 स्लॉट खरीदने वाले आपने 5 लोगों को तैयार कर लिया, दोस्त, आपकी इनकम उसी समय पे करीब $9,500 हो जाती है, यानी करीब 8 लाख रुपया क्रॉस हो जाता है। ये आप एक दिन में, एक हफ्ते में, 3 दिन में, जितनी आपके सपने बड़े हैं, जितने जल्दी आप पैसा कमाना चाहते हो उतनी जल्दी कर सकते हो। और जिस दिन आप 12 स्लॉट पे पहुंच जाते हो और अपने साथ 5 लोगों को 12 स्लॉट पे लेके आते हो, उस दिन आपकी इनकम $73,000 यानी कि 70 लाख के करीब आपकी इनकम हो जाती है। ये डिसीजन आपको करना है, ये 70 लाख रुपए आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको जनरेट करना है। ये पूरा पूरा आपके ऊपर ये निर्भर करता है। तो दोस्त, यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आखिरी के कुछ मिनट्स बचे हुए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट मिनट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो चीजें हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं वो बहुत
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे सीनियर ने इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया, सेव यूर स्ट्रेस टाइम एनर्जी एंड मनी, जहां पे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे आज मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे रोज सुबह 7:55 को, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोज सुबह 7:55 को ट्रेनिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, टेक्निकल नॉलेज, सेलिब्रेशन, एक्सपर्ट लोगों की टीम है जो आपकी उंगली पकड़ के हर कुछ यहाँ पे सिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट हो गया दोस्त, क्लासिक। ये हमारे दरवाजे खोलता है पूरे प्रोजेक्ट के। ये वो क्लासिक, वो डोर है जहां से हम एंट्री करते हैं तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारा प्रवेश होता है। और यहाँ पे 24 अप्रैल 2023 को फोर्स कॉइन मार्केट में लॉन्च किया गया। फोर्स कॉइन जिसकी टोटल क्वांटिटी 58 करोड़ है, मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूं, जिसमें से 20% कॉइन रिजर्व की गए अलग अलग पर्पज के लिए। 47 करोड़ कॉइन, उसका 50%, 23 करोड़ 40 लाख, ये 24 अप्रैल 2023 को ये माइनर और मेजर ब्लॉक के माध्यम से इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया। इसका आधा दूसरा लॉट 11 करोड़ 70 लाख, उसका आधा तीसरा 5 करोड़ 85 लाख, ऐसा आधा करते 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 टोटल 11 लॉट में ये फोर्स टोकन कॉइन मार्केट में आ रहा है, जो $0.25 से लॉन्च हुआ था, जिसका आज का प्राइस 0.9 तक करीब पहुंच चुका है। $1 के लगभग उसका प्राइस जा रहा है। दोस्त अभी तक 33 करोड़ से ज्यादा कॉइन मार्केट में बिक चुके हैं। ये कॉइन में हमने इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? ये इन्वेस्टमेंट है। 2009 में किसी मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीद के रख दो। मैंने इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि मैंने उनको ऐसे ऐसे सवाल पूछे, बिटकॉइन दिखाओ कैसे दिखता है, कहां पे रखना पड़ेगा, बैंक की तिजोरी में रखना पड़ेगा, वगैरह वगैरह ऐसे सवाल पूछे, और जिसकी वजह से मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और मैंने 6.5 लाख रुपए की न्यू ब्रांड कैश में स्विफ्ट कार खरीद ली। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि 5 दोस्तों ने 2009 में एक एक लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। किसी ने एफडी में, किसी ने गोल्ड में, किसी ने म्यूचुअल फंड में, किसी ने प्लॉट में, और किसी ने अगर 6 रुपए का बिटकॉइन, इस हिसाब से 16,667 बिटकॉइन खरीदे होंगे। 2 साल 14 साल के बाद सबने अगर चेक किया कि किसका पैसा कितना हुआ, तो जिसकी एफडी थी उसका 4 लाख बना। सोना भी आज बेचेगा तो 4 लाख मिलेगा। म्यूचुअल फंड में करीब 6-7 लाख, प्लॉट 8-10 लाख, और जिसने ये 6 रुपए का बिटकॉइन खरीदा था उसके करीब 5,000 करोड़ रुपए बनते हैं। यस, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये प्रोग्राम होने के बाद गूगल पे जाके चेक कीजिए आज एक बिटकॉइन का रेट क्या है, और आपके पास अगर 16,667 बिटकॉइन होते तो आज उसकी कीमत क्या होती है, कैलकुलेटर आपको बता देगा। तो चॉइस इज यूअर। मैं इतना ही बताना चाहूंगा, एक टीयर कॉइन का, एक टीयर अगर आप आज खरीदते हो जिसके लिए $100 खर्चा आता है, करीब 9,900 साढ़े 9,000 रुपया, तो आज आपको कुछ 57, 58, 56 कॉइन मिलेंगे। दूसरा टीयर परचेस करना चाहते हो तो पहला और दूसरा मिला के $300, तीसरा परचेस करना चाहते हो तो 700, 1500, 3100, 6,300, 12,700, 25,500, 51,100, इस तरीके से आप चाहे जितने टीयर से इसमें आप एंट्री कर सकते हो। ये आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये फोर्स क्वाइन मार्केट में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होने वाला है। तब हमारे पास में दो ऑप्शन होंगे, हम चाहे तो इसको स्टेकिंग के ऊपर डाल के 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 70 दिन, ऐसे 200 दिन तक हम इस कॉइन को स्टेकिंग पे रख के उसका इंसेंटिव ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक्सचेंज पे जाके इसको बेच के अपना पैसा कैश कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक ही रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ कि कॉइन में वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है जिस पैसे की आने वाले 1 से 2 साल तक आपको जरूरत नहीं होगी। ऐसा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके लाइफ में कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बच्चों के एजुकेशन का या मेडिकल का या कोई इमरजेंसी का पैसा कृपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। जो पैसा आपके पास एक्सेस है और 1 साल 2 साल आप वेट कर सकते हो कि इसका बहुत अच्छा रेट बढ़ेगा, इसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लाडो साहब ने पहले सारे प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट पहले रेडी कर लिए, उसके बाद में ये कॉइन अभी लिस्ट हो रहा है। अभी जैसे ही ये लिस्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है फोर्स कॉइन में, वो भी हमारी मेटाफोर्स में, क्लासिक में जो ज्वाइनिंग होती है स्लॉट में, वो भी फोर्स कॉइन से होगी। हमारा गेम्स फोर्स कॉइन से खेले जाएंगे, मेटावर्स में फोर्स कॉइन यूज होगा, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि जहाँ पे फोर्स कॉइन का ही यूज होगा। तो लाडो साहब ने पहले कम्युनिटी बनाई, लाडो साहब ने बाद में प्रोजेक्ट क्रिएट किए, और उसके बाद में इस कॉइन को लाते हुए अभी उसको लिस्ट करने का काम जारी है। 2-3 महीने में वो लिस्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये कॉइन के रेट बढ़ना तय है, और बहुत अच्छे रिटर्न्स ये कॉइन हमें दे सकता है। लेकिन वही चीज मैं आपको लास्टली बोलूंगा कि पैसा तो वही इन्वेस्ट करना है जिसका साल 2 साल हमें पैसे की जरूरत नहीं है, ताकि ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको यहां से दे सकता है। तो ये है मेटाफोर्स।
अब सवाल ये आएगा कि हमने यहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप तराजू देख रहे हो कि यस का पलड़ा जो है वो भारी है, लेकिन किसी के मन में गलती से अगर नो आ रहा होगा तो क्या होगा? नो चेंज इन लाइफ, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी, वही सेम जॉब, वही अपार्टमेंट में रहेंगे, वही धक्का क्लास में सफर करना पड़ेगा। हमारे घर के लोग जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिलेगा, नो मनी नो हनी, बीबी भी साथ नहीं देगी, नो मनी नो रिस्पेक्ट, पूरी जिंदगी लोन के रीपेमेंट में चली जाएगी। और हमारे सीनियर्स गवर्नमेंट के स्कीम के ऊपर डिपेंड रहेंगे, महंगाई की मार सहन करनी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा, हमें मोर्चे निकालने पड़ेंगे, अपने फैमिली को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुझे पता है आज जितने भी गेस्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल है वो कोई भी नो नहीं बोलने वाला है, क्योंकि वो तो बोलने वाला है यस। और यस बोलने से क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में होगा, जैसा घर चाहिए वैसा आप खरीद पाओगे, जो भी लग्जरी कार आप खरीदना चाहते हो वो पॉसिबल हो जाएगा। आप अपने बॉस की छुट्टी कर सकते हो, बच्चों का एजुकेशन जैसा चाहिए वैसा, आपका मनचाहा बिजनेस आपको मिलेगा जैसा आप करना चाहते हो, वेल्दी हेल्दी रिटायरमेंट लाइफ आप जी सकते हो, दुनिया की सैर पूरे परिवार के साथ आप कर पाओगे, आप लोगों की मदद कर पाओगे, आपके पास हर चीज की आजादी होगी, आप चैरिटी भी कर सकते हो, या आराम से आप समुद्र के किनारे आप और आपकी वाली के साथ में आराम से विदाउट टारगेट विदाउट फोन विदाउट घंटे के साथ में आराम से यहाँ बिता सकते हो। और दोस्त, जब ये दुनिया हम लोग छोड़ के जाएंगे तो हम हमारे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी लीगेसी छोड़ के जा सकते हैं, हम हमारे बच्चों को रिचनेस दे सकते हैं, हम आने वाले जनरेशन को दरिद्री बीपीएल कार्ड देने की जरूरत नहीं, हम हमारे बच्चों के परिवार के हाथ में वीजा देके पासपोर्ट देके ये दुनिया से जा सकते हैं। ऐसा ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है। नाउ टाइम फॉर एक्शन, जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ आपको बैठना है, क्योंकि दो चेयर आपका कहीं पे थोड़ी इंतजार कर रही है। दोस्त, आपका मेरा हम सबका एक ही दोस्त, मेटाफोर्स, मेटाफोर्स एंड मेटाफोर्स। मेटाफोर्स ही है जो हमारी सारे सपनों को दूर कर सकता है, पार कर सकता है, हमारे सारे सपनों को पूरा करने की शक्ति ये मेटाफोर्स में है। क्योंकि गौर गोपाल दास बहुत सुंदर कहते हैं, आपके जेब में है पैसे तो लोग पूछेंगे आप है कैसे, जब हो जाओगे आप कंगाल कोई नहीं आएगा पूछने आपका हाल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।